तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चूटियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो मोजियान है। जो सुनते के साथ ही मोजियान जो होती है वो हंसते हुए जो चूटियान होता है उसे बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर चूटियान को मैं अभी भी याद होंगी। 5 साल पहले हम लोगों के बीच में जो डुअल हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। लेकिन सच में यहाँ पर तुम्हारे जो सोर्स एक्ट के डिसाइपल है, इन्हें देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये जो सोर्स एक्ट है वो यहाँ पर अपनी जो रेपुटेशन है उसे लगभग अब खोने ही वाला है। क्योंकि यहाँ पर चला देखो तो यहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद है वे सभी एक नंबर के कचरे। अगर चूटियान को छोड़ दिया जाए तो कोई भी यहाँ पर मेंशन करने के भी लायक नहीं है। और मोजियान की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि नानगोंग जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी मोजियान जो होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है। रास्ते पे बोलती है कि जरा एक बार यहाँ पर जो जीनियस चूटियान है उसके एक्सप्रेशन को तो देखो। तुम्हारे चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर पाओ। तो फिर कैसा रहेगा कि अगर तुम बिना लड़े ही मेरे सामने चुपचाप सरेंडर कर दो। और अब उसकी इस बात को सुनकर चूटियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मोजियान की बात की जाए तो ये एक आउटस्टैंडिंग यंग डोमिनिक कल्टीवेटर है, जिसकी जो कि केवल पावरफुल ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और इसी के साथ में उसका जो फिजिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही बेहतरीन है। ये बात जो है वो आज से 5 साल पहले की है, जिस टाइम पर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में फाइट की थी। और उस टाइम पर हम लोगों ने केवल जो गोल्डन कोड रियलम है उसके अंदर इंटर ही किया था। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं इससे अगली बार मिलूंगा तो ये ऑलरेडी जो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियलम है उसके अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुकी होगी। और अगर इसके पीछे ये ब्लैक रोब में खड़े हुए जो पर्सन है अगर उनकी बात की जाए तो इनमें से हर एक पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा की वेव जो है वो दे रहा है। यहाँ तक कि अगर इनके कल्टीवेशन जो लेवल है उनकी बात की जाए तो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। और चूटियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो नानगोंग होती है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। और अटैक करके चिल्लाते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मेरे स्वॉर्ड के स्वाद को चखो। और अब नानगोंग को अटैक करता हुआ देखकर जो चूटियान होता है वो चिल्लाते हुए नानगोंग जो होती है उसे रोकते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर ये क्या कर रही हो तुम, उसका सामना जो है वो नहीं कर पाओगी, उसके ऊपर अटैक मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो नानगोंग होती है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। और उसकी स्वॉर्ड को आता हुआ देखकर जो मोजियान होती है वो हंसते हुए बोलती है कि लिटिल सिस्टर एक बात तो है कि हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है, अगर तुम्हें टाइम दिया जाए तो हाँ तुम यहाँ पर इस लायक बन सकती हो कि मुझसे फाइट कर सको। लेकिन अभी के टाइम पर वो तुम बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपीरियंस पर्सन हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रो करने का टाइम जो है वो नहीं देने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर सीधे जो डेथ है वो देने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो नानगांव की स्वॉर्ड को केवल अपनी 2 फिंगर से रोक लेती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो नानगोंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसने मेरी स्वॉर्ड को केवल अपनी फिंगरों से इतनी आसानी से रोक लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही मोजियान जो होती है वो नानगोंग के ऊपर अपने कपड़े से अटैक कर देती है, जिसका नानगोंग इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब नानगोंग जो होती है वो उस अटैक के कारण सीधे पीछे की तरफ गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद में चूटियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मोजियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसे टच करने की। और इतना बोलकर अब वो सीधे मोजियान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा तो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर चूटियान जो होता है वो सीधे आकर मोजियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन मोजियान चूटियान की स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से अपने कपड़े से ब्लॉक कर लेती है। और रोक कर हंसते हुए जो चूटियान होता है उसे बोलती है कि क्या बात है, तुमने नए प्यार को ढूंढ लिया तो अपने पुराने प्यार को जो है वो भूल चुके हो। मुझे बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से याद है, तुम मेरी जो अब्यूज शैडो थी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो हो गए थे। यहाँ तक अगर तुम्हारे मास्टर ने जो तुम्हारे लिए मैजिक वेपन था अगर उसे ना छोड़ा होता तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो चुके होते और अभी तक मेरे कदमों में पड़े हुए होते। और इतना बोलते के साथ ही वो चूटियान के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देती है, जो देख कर चूटियान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, देखना मैं तुम्हें जान से मारूंगा। और अब उसकी इसकी बात को सुन करने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या सच में जो सीनियर ब्रदर है उनका इस प्रकार का कोई रोमांटिक पास्ट भी रहा है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीनियर ब्रदर की कोई ऐसी स्टोरी रही होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही चूटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो खड़े होकर वहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या तुम लोगों को यहाँ पर फाइट जो है वो नहीं करनी है, जल्दी से जाओ और एनिमी के ऊपर अटैक करो, हमें इन्हें यहाँ पर ख़त्म करना है। और चूटियान के इतना बोलते के साथ ही मोजियान जो होती है वो भी अपने जो साथी होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलती है कि जाओ इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर जो है वो नहीं जाना चाहिए, सभी लोगों को जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही अब सभी डीमन कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं।
और वे काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पर जो स्पोर्ट्स सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन्हें मारने लगते हैं, जो देखकर वे सभी लोग जो होते हैं वो चूटियान से मदद मांगने लगते हैं। और तभी एक डोमिनिक कल्टीवेटर जो होता है वो नानगोंग के पास में आ जाता है। नानगोंग के पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल सिस्टर अब तुम्हारे भी ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो नानगोंग होती है उसके ऊपर अटैक को करता है। लेकिन तभी एक स्लैश जो होता है वो आकर सीधे उसके अटैक पर टकराता है, जिसका उससे डोमिनिक कल्टीवेटर को भी पीछे की तरफ हटना पड़ जाता है। जो देखकर वो डोमिनिक कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और इतना बोलकर वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक बर्ड नज़र आता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो खड़ा होता है। और हमें पता चलता है कि जो ये स्वॉर्ड अटैक था ये किसी और ने नहीं बल्कि जो लिन चैन था उसी ने ही किया था। और अब जो नानगोंग का ग्रैंडपा होता है उसे भी ये चीज़ देखने के बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम डोमिनिक कल्टीवेटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे स्वॉर्ड एक्ट के डिसाइपलों को चोट पहुंचाने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नानगोंग होती है उसका ध्यान भी जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते ही उसकी फेवरेबिलिटी 5+ हो जाती है। और तभी नानगोंग का ग्रैंडपा भी गुस्से में बोलता है कि डोमिनिक कल्टीवेटर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे आकर एक डोमिनिक कल्टीवेटर के पेट में इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसका पेट ही फट जाता है। और अगले ही पल उसकी गर्दन के ऊपर भी अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसके बाद में वो नानगोंग के पास में आ जाता है और नानगोंग के पास में आकर उसे बोलता है कि नानगोंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर नानगोंग बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका ग्रैंडपा उसे पिल खिलाते हुए बोलता है कि बात मत करो, जल्दी से ये पिल खाओ। और इतना बोलकर नानगोंग का ग्रैंडपा उसे हील करना शुरू कर देता है। और अब ग्रैंडपा के हील करने के कारण जो नानगोंग होती है वो भी धीरे धीरे कर होश में आने लगती है। तभी नानगोंग का ग्रैंडपा बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम अच्छा फील कर रही हो ना। और इतना बोलते ही उन दोनों का ध्यान अचानक से सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो डोमिनिक कल्टीवेटरों के साथ में फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर नानगोंग भागते हुए उसकी तरफ जाने लगती है और बोलती है कि जूनियर ब्रदर मैं आपकी मदद करने आ रही हूँ। और इस चीज़ को देखकर नानगोंग के ग्रैंडपा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरी प्यारी गुड़िया इतनी ज़्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकती है। आखिर उसकी आंखों में क्या बस वो सब ब्रैट ही सब कुछ है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने किस प्रकार से उसे बड़ा किया, मैं कितनी दूर से उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया। और उसके इतना सोचते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो लिन चैन के पास में आकर उससे बोलती है कि जूनियर ब्रदर ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, चारों तरफ डोमिनिक एनर्जी फैली हुई है और डोमिनिक कल्टीवेटर भी मौजूद है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर खतरा है। आखिर मैं अपनी जो सीनियर सिस्टर है उसे इस प्रकार से खतरे को अकेले फेस करने कैसे दे सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ से आज जिंदा जाऊँगा या फिर मैं यहीं पर ही मारा जाऊँगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहाँ पर एक भी डोमिनिक कल्टीवेटर को अपनी जो सीनियर सिस्टर है उसे टच भी करने नहीं दे सकता, मैं इन सभी को जान से मार दूंगा। जो सुनकर नानगोंग मुस्कुराते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कुछ डोमिनिक कल्टीवेटर उसकी तरफ आने लगते हैं और सीधे आकर जो लिन चैन होता है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लिन चैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सही टाइम पर नानगोंग को लेकर उस जगह से हट जाता है, जिसका वो अटैक उसे नहीं टकराता। तभी नानगोंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर इन बास्टर्डों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो दो डोमिनिक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर एक ही अटैक में दोनों को जान से मार देती है। और इस चीज़ को देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है उससे कुछ टाइम तक क्या नहीं मिला, सीनियर सिस्टर की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और लिन चैन की इतना सोचते ही एक डोमिनिक कल्टीवेटर जो होता है वो पीछे से लिन चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो लिन चैन होता है वो सही टाइम पर उस डोमिनिक कल्टीवेटर के अटैक को डोज कर लेता है। और इससे पहले कि वो डोमिनिक कल्टीवेटर जो होता है वो लिन चैन को कुछ भी करता, लिन चैन अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो डोमिनिक कल्टीवेटर की बॉडी के आर पार कर उसे जान से मार देता है। तभी दूसरा डोमिनिक कल्टीवेटर लिन चैन की तरफ आने लगता है, लेकिन उस डोमिनिक कल्टीवेटर के अटैक करने से पहले ही लिन चैन जो होता है वो अपना फ्रॉस्ट मून स्लैश अटैक जो होता है वो करते हुए जो वो डोमिनिक कल्टीवेटर होता है उसके ऊपर मार देता है, जिसका वो भी पीछे की तरफ हट जाता है। और अब लिन चैन के इसी अटैक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।